गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया। बढ़िया ही होने चाहिए। और कैसे चल रही है पढ़ाई? बेहतरीन। बेहतरीन ही चलनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की। कल हम फिजिक्स पे बात कर रहे थे और कल हम पहुंचे थे लेंसों पे। कल बात का ही कर रहे थे हम लेंसों की। हमने देखा था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ये देखा गया था कि वह लेंस जो मध्य भाग में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है वो कौन सा होता है? अपना उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है बेटा जी? उत्तल लेंस। और दूसरा हमने देखा था कि वह लेंस जो किनारों पर मोटा और मध्य भाग में पतला होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है बेटा जी? अवतल लेंस होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, जब हमने इसको देखा तो उसके बाद में हमने देखा कि उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है और अवतल लेंस को भी हमने कितने भागों में बांटा था? तीन भागों में बांटा था। कैसे कैसे बांटा था? हमने ये कहा था कि सर जी हमने क्या देखा था कि उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, इधर अवतल लेंस भी अपने कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अगर मैं समतल सतह के साथ में एक अवतल सतह जोड़ दूं तो कौन सा प्राप्त होगा अपने पास? समतलो उत्तल लेंस। अगर अवतल के साथ में उत्तल को अगर जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? अवतल उत्तल लेंस। और उत्तल के साथ में यदि उत्तल को जोड़ दिया जाए तो कौन सा बनता है? उत्तल उत्तल या उभयोत्तल लेंस। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही हमने क्या किया था? अवतल लेंस को भी कितने भागों में बांटा था? तीन भागों में बांटा था। जैसे मैं अगर समतल के साथ में यदि अवतल सतह जोड़ दूं, समतल के साथ में यदि अवतल सतह जोड़ दूं तो कौन सा प्राप्त होगा? समतल प्लस अवतल यानी कि समतलावतल लेंस। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में हमने देखा कि यदि उत्तल के साथ में मैं अवतल को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? उत्तलावतल लेंस या अवतल उत्तल लेंस। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में यदि अवतल के साथ में अवतल सतह को ही जोड़ा जाए तो कौन सा प्राप्त होगा अपने पास? कौन सा होगा? अवतलावतल या उभयावतल लेंस। इस प्रकार से लेंसों को हमने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया था? तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया था। इतनी सी बात क्लियर है? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब हमने लेंसों की बात कर ली तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात। है कि लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। भाई जैसे हमने जब दर्पण पढ़े थे तो दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी। जैसे दर्पण की अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी। अब जब लेंस की बात आई है तो लेंस में भी हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए, अगला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो मैं कह रहा हूं अगला अपना टॉपिक है लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समझ लीजिए पहले क्या क्या बात करने वाले हैं और किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है तीसरी बात?
चलिए बात करते हैं। जैसे पहले समझ लेते हैं एक बार। मान लो आपके पास में ये क्या है, एक उत्तल लेंस है। ये क्या हो गया आपके पास में, एक उत्तल लेंस। और एक बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे अवतल लेंस। ये क्या बना लिया हमने, अवतल लेंस। ठीक है, दोनों लेंस। अब इन लेंसों की सहायता से ही हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे मैं अगर सबसे पहले कहूं तो मैं इसमें बात करूंगा काय की अपना, मैं बात करूंगा सर जी यहाँ पे अपनी सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र की। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार से मैं एक लंबवत रेखा खींचू इसके, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें भी अगर मैं खींचू एक लंबवत रेखा, कैसी रेखा खींचू, मैं एक लंबवत रेखा खींचू, इस प्रकार से। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस लेंस की, इस लेंस का इस लंबवत रेखा पर ये जो मध्य बिंदु होगा, ये वाला, इस मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसके बाद में अगला जो अपना होता है वो होता है मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष होता है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष की अगर मैं बात करूं तो मुख्य अक्ष होता है मुख्य अक्ष वह लंबवत रेखा होती है, अर्थात मैं ऐसे बोलूं कि लेंस के लंबवत, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, लेंस के लंबवत प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा ही उस लेंस का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मैंने क्या किया, ये वाली जो रेखा गई, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी अगर देखें तो इसका मध्य बिंदु ये क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। और एक अगर सीधी रेखा खींचूं इस प्रकार से तो ये इसका क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सर इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है दिलीजी बात, आ रही बात समझ में। उसके बाद में जैसे ही हमने मुख्य अक्ष देखा, उसके बाद हम अगर बात करें तो मैं बात कर रहा हूं इसकी वक्रता त्रिज्या की, कई बात कर रहा हूं वक्रता त्रिज्या की। अब सुनिए वक्रता त्रिज्या की बात। देखिए वक्रता त्रिज्या में क्या होगा, वक्रता त्रिज्या में हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो ये जो लेंस लिए होंगे किसी न किसी गोले से लिए होंगे, भाई कोई ठोस गोला काट कर या तो ऐसी आकृति बना दी या फिर इस प्रकार की आकृति बना दी जो मध्य भाग में पतली हो और किनारों पर मोटी हो, या फिर मध्य भाग में मोटी हो और किनारों पर कैसी हो, पतली। तो किसी न किसी गोले से ही तो बनाई गई होगी, किसी ठोस कांच के गोले से। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही उस दर्पण की क्या कहलाएगी, सॉरी वही लेंस की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, यहाँ होगी। और वक्रता त्रिज्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी यही इसकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अच्छा जब इधर वक्रता त्रिज्या है तो उतनी ही दूरी पे, उतनी ही दूरी पे इधर भी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम इसको, आर से। आ रही बात समझ में इतनी सी। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूं मान लो इतनी दूरी पे अपनी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आर।
और जितनी दूरी पे इधर वक्रता त्रिज्या होगी उतनी ही दूरी पे आपकी इधर भी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आर होगी। आ रही है बात समझ में इतनी सी? आ रही है? ओके, अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट मैं कह सकता हूं वक्रता त्रिज्या के बाद में मैं कह रहा हूं फोकस। की बात कर रहा हूं मैं, फोकस। तो फोकस की अगर मैं बात करूं तो फोकस की डेफिनेशन वही बन जाती है। कौन सी डेफिनेशन बन जाती है? जो दर्पण में बनी थी। क्या में बनी थी? जो दर्पण में डेफिनेशन बनी थी फोकस की, वही डेफिनेशन काय में बनती है? लेंस में बनती है। कैसे बनती है सर जी? ऐसे बनती है बेटा जी कि जब कोई प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाए, प्रकाशिक किरण, सॉरी कौन सी? प्रकाशिक किरण। जब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाए तो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही उसका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ से तो मैं एक प्रकाशिक किरण इस प्रकार से डाल रहा हूं, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक किरण डाली, ये डाल दी साहब, और ये क्या होगी? अपवर्तित होकर कहां से होकर निकल जाएगी? ऐसे करके निकल जाएगी। तो ये वाला जो बिंदु होगा यही बिंदु इसका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। इधर यहां से अगर देखूं, यहां से मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशिक किरण डाली, अब ये क्या होगी? इधर अपवर्तित हो जाएगी, ऐसे करके निकल गई, ऐसे करके अपवर्तित हो गई। अब मेरी बात सुनिए गौर से, मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रकाशिक किरण इधर निकल गई, क्या मुख्य अक्ष पे इधर कहीं मिलेगी? मुख्य अक्ष को यहाँ पे लेंस के दाईं ओर मुख्य अक्ष को कहीं काटेगी? आपने कहा सर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर क्या करें? सर एक काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये प्रकाशिक किरण, ये वाली प्रकाशिक किरण यहाँ से कहीं से आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो जब ऐसा प्रतीत हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि ये प्रकाशिक किरण यहां से कहीं से, यहां से कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फोकस। इसे क्या कहेंगे? फोकस। अब देखिए दर्पण में क्या होता था? एक ही फोकस होता था, लेकिन यहाँ कितने होंगे? दो फोकस होंगे। एक तो होगा प्रथम मुख्य फोकस और एक होगा द्वितीय मुख्य फोकस। एक तो कौन सा होगा? प्रथम मुख्य फोकस, और एक कौन सा होगा? द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है? कैसे समझो? मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो प्रकाशिक किरण है ये अपवर्तन के पश्चात वास्तविकता में इस बिंदु पर क्या हो रही है? काट रही है। तो इसे हम बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रथम मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम मुख्य फोकस। और प्रथम मुख्य फोकस को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? F1 से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी? F1 से। ये क्या हो गया अपने पास? प्रथम मुख्य फोकस F1। उतनी ही दूरी पे भाई, इतनी दूरी पे अगर यहाँ पे फोकस है तो उतनी ही दूरी पे दूसरी साइड में जो दूरी होगी या जो बिंदु होगा उस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस है। क्लियर है? अब यहां से देखिए, यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु अपना क्या कहला रहा है? आपने कहा सर ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर जी प्रथम मुख्य फोकस। उतनी ही दूरी पे इधर, उतनी ही दूरी पे इधर जो बिंदु होगा उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर जी द्वितीय मुख्य फोकस। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है फोकस दूरी। कौन सा आता है? फोकस दूरी। आपने कहा सर फोकस दूरी भी बता दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल। देखिए फोकस दूरी क्या होती है? मैं कह रहा हूं कि प्रकाशित केंद्र से फोकस तक की दूरी, प्रकाशित केंद्र से फोकस तक की दूरी उस लेंस की क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो मैं यहां से कहूंगा कि प्रकाशित केंद्र यहाँ पे है तो यहां से यहां तक की ये वाली जो दूरी होगी
वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, F1 से। उतनी ही दूरी पे इधर साइड में एक दूरी है जिसे हम क्या बोलेंगे, F2। दोनों की दोनों क्या है, फोकस दूरियां हैं। दोनों की दोनों क्या है, फोकस दूरियां हैं। इधर अगर देखें तो यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, F1। इधर ये वाली जो दूरी होगी ये ये क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी। आ रही बात समझ में, इतनी क्लियर है इतनी सी बात, बताइए। चलिए ये हो गया अपने पास। उसके बाद में अपनी आती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का क्या मतलब है, वक्रता त्रिज्या भी मैंने आपको बताई हुई थी कि फोकस दूरी की दो गुनी होती है। फोकस दूरी की दो गुनी होती है, तो यहाँ इस बिंदु पे मान लो, क्योंकि ये F1 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, F1। तो कितना 2F1 हो गया कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अरे बात समझ में क्लियर है। तो इन परिभाषाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मैंने क्या कर दिया, एक बार आप लोगों को इन सभी चीजों को बोर्ड पे फिगर के माध्यम से समझाया है। अब जब समझाया है तो एक बार इन चीजों को लिख भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एक एक नंबर में, आधे आधे नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। जब इन सारी चीजों को पूछ लेता है तो हम उन चीजों को एक बार लिख भी लेते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब इन सारी चीजों की परिभाषाओं के बारे में। तो मैं ये कह रहा हूं, नंबर पहला, पहले नंबर पे अपना क्या आ रहा है, प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र बेटा जी, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि लेंस का वह मध्य बिंदु जहां से होकर प्रकाशिक किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। हरी बात समझ में। तो मैं यहां से लिखूंगा लेंस का वह मध्य बिंदु, वह मध्य बिंदु जहां से प्रकाशिक किरण बिना बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, निकल जाती है, क्या कहलाता है बेटा जी, आपने कहा सर लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसे 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 सी से प्रदर्शित इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है दूसरी बात। तो वह मध्य बिंदु जहां से प्रकाशिक किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, वह बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इतनी सी बात क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए करिए नोट डाउन, मारो स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र के बाद में अगली अपनी जो परिभाषा आएगी
उस परिभाषा की बात कर लेते हैं हम काई की। तो वो जो परिभाषा है अपनी, वो परिभाषा हम बना लेते हैं अपनी कौन सी, दूसरे नंबर पे परिभाषा अपनी हो जाएगी और उसको हम बोल देंगे क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर ले। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि लेंस के लंबवत प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, लेंस के लंबवत प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा उस लेंस का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि लेंस के लंबवत, लंबवत प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, केंद्र से होकर जाने वाली, जाने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा लेंस का, लेंस का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे इसे किसी से डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अब आप कहो सर जी मुख्य अक्ष को भी डिपेंड करके बताओ, नहीं करते बेटा। ठीक है ना, मुख्य अक्ष को किसी से भी, जैसे प्रकाश केंद्र को सी से करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से करते हैं, उसी प्रकार मुख्य अक्ष को किसी से डिपेंड नहीं करते। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अरे हाँ बोलो। चलिए, तो ये कौन सा हो गया आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लो, समझिए, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में एक लेंस है और इस लेंस पे इस प्रकार से केंद्र से, देखिए केंद्र से होके जा रही है, इस पेन को देखिए, केंद्र से होके जा रही है और हो क्या रहा है, सीधी रेखा है। दर्पण जो लेंस है उस लेंस के कैसी है, लंबवत, लेंस ऐसे करके है, रेखा कैसे जा रही है, ऐसे करके। तो मैं कह रहा हूं प्रकाशिक केंद्र से लेंस के लंबवत होकर सीधी जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, उस लेंस का मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो अगला अपना जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि फोकस दूरी का दोगुना क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि लेंस जिस ठोस गोले से काटा गया है उस गोले की त्रिज्या लेंस की क्या कहलाएगी, लेंस की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो यहां से अगर मैं कहूं कि लेंस, लेंस जिस ठोस गोले, ठोस गोले से काटा गया है, काटा गया है, उस गोले की, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या लेंस की, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है।
ठीक है, और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, इसे इसे आर से आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए, बहुत अच्छे। आगे हम लोग अगर बात करें, आगे हम लोग अगर बात करें तो हम क्या बात कर सकते हैं? ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि देखिए, हमने मुख्य अक्ष पढ़ लिया, हमने वक्रता त्रिज्या पढ़ ली, तो अगला अपना जो टॉपिक आता है वो आता है अपना फोकस। कौन सा आता है? फोकस। कौन सा आएगा बेटा जी? फोकस आएगा सर जी। कौन आएगा? फोकस। और आप भी फोकस रखिए, आप भी फोकस कहां पे रखिए? यहीं पे, ठीक है ना? फोकस यहाँ रखेंगे तो बोर्ड में भी आप फोकस कर सकते हैं, अन्यथा आप समझते हो, ठीक है? आप छोटे बच्चे नहीं हो, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, इसीलिए फोकस ऑन द बोर्ड। क्लियर? चलिए, मैं बात कर रहा हूं भाई की फोकस, फोकस। और फोकस को हम इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? फोकस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? फोकस ही बोलते हैं। तो आपने कहा सर जी फोकस के बारे में भी बता दीजिए। मैंने कहा बेटा बिल्कुल बताएंगे, हम आए ही क्यों हैं, बताने के लिए तो आए हैं। तो आपने कहा बताइए। मैंने कहा मुख्य अक्ष के समांतर, भाई कोई लेंस है, उसका मुख्य अक्ष हमने पढ़ ही लिया, तो मैं कह रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाशित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाशित किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वही उस लेंस का क्या कहलाता है? फोकस। क्या कहलाता है बेटा जी? फोकस कहलाता है। और फोकस कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है प्रथम मुख्य फोकस और एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। एक तो प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। अभी फिगर में हमने उस चीज को देखा भी था। क्लियर है? चलिए, तो मैं फोकस की बात करूं तो मैं कहूंगा मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर डाली गई, समांतर डाली गई प्रकाशित किरणें, प्रकाशित किरणें, प्रकाशित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं अथवा, अथवा मिलती हुई, अथवा मिलती हुई नहीं आती हुई कह सकते हैं, अच्छा रहेगा, अथवा आती हुई, आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? लेंस का, लेंस का फोकस कहलाता है, लेंस का फोकस कहलाता है। जैसे एफ, कैपिटल एफ, एफ से प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा जी? एफ से प्रदर्शित करते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि फोकस कितने होते हैं?
दो होते हैं, एक होता है प्रथम मुख्य फोकस और एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। क्लियर है इतनी सी बात? अरे हाँ तो बोल दिया करो कम से कम, गधे हो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना? ये तो किसी दिन कैमरे में घुस के मारूंगा। एक तो लाइक नहीं करते हो आप लोग, राज ले जाते हो बस। अरे नहीं है कि सर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन तो दबा ही दे जाना, नहीं तो अरे उसमें पैसे नहीं लगते हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है? करिए इस काम को, ठीक, ज्यादा से ज्यादा लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है। हाँ अच्छी नहीं लग रही है, लाइक नहीं करें वो अलग चीज है, अच्छी लगने के बाद भी आप लोग क्या करते हो, क्लास ले रहे हो, बस ले ही रहे हो, ले ही रहे हो। अरे भाई उसको लाइक करने में पैसे नहीं लगते, ठीक है? लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और अगर कोई डाउट है, कोई डाउट अगर आप लोगों को आ रही है तो उस डाउट को कमेंट किया करो। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया तो होमवर्क के लिए, एक भी बच्चे का जवाब नहीं आया, गलत बात है कि नहीं? ठीक है, सही नहीं है, थोड़ा सा करिए, पढ़िए, तभी अच्छा रहेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ध्यान रखें ये चीज, समझ में आया? क्लियर? चलिए काफी, हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ही हमने फोकस पढ़ा, हमने फोकस भी देख लिया, और आप लोगों का फोकस भी होना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है ना? और आप लोगों को ये भी पता है पेपर की डेट भी आ गई है, और आप लोगों की अब तो धड़कन भी बढ़ जानी। धड़कन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई को खराब कर दो, धड़कन बढ़ने का मतलब ये है कि पढ़ाई की रफ्तार बढ़ा दो, ठीक? क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे ही हमने फोकस पढ़ा तो उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, एक नोट लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, एक नोट लिख देता हूं। नोट, नोट में मैं लिख रहा हूं, लेंस में, लेंस में दो फोकस, दो फोकस होते हैं, होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, और प्रथम मुख्य फोकस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से। और सेकंड पे अपना क्या होगा, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। और द्वितीय मुख्य फोकस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, आपने कहा सर जी F2 से, कैसे करते हैं, F2 से। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ काय की, फोकस दूरी की। काय की बात कर लू मैं, फोकस दूरी। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो कौन सा होगा, फोकस, फोकस दूरी। और फोकस दूरी की अगर मैं बात करूं, जैसे इंग्लिश में होता है फोकल, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। देखिए फोकस दूरी की अगर मैं बात करूं तो फोकस दूरी की मैं ये कह सकता हूं, फोकस दूरी की मैं क्या कह सकता हूं कि प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी लेंस की क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर जी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। आई बात समझ में? तो मैं कह रहा हूं लेंस के, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र तथा, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के, फोकस के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी लेंस की, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी कहलाती है, कहलाती है। इसे, इसे स्मॉल एफ, स्मॉल एफ से, से प्रदर्शित,
से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट इसको हम लोग करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो ये हो गई आपकी लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब जैसे ही हमने लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात की, तो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जैसे ही हम लोगों ने काय की बात की लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, तो लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे हमने खत्म की, तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या देखना है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। भाई एक तो टॉपिक ही होगा, क्योंकि आपने देखा था दर्पणों में भी हमने क्या किया था, प्रतिबिंबों का निर्माण किया था। दर्पणों में भी क्या किया था, प्रतिबिंबों का निर्माण किया था। लेंसों में भी क्या का निर्माण करेंगे, प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें नियम पता होने कि कहां से कौन सी प्रकाशित किरण डालें जिससे कि हमारा काम हो जाए। दूसरा क्या, हमने दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, तो लेंस में भी क्या पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, ये स्क्रीनशॉट मारिए। हो गया बेटा? चलिए, चलिए अगला अपना जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो मैं अगला टॉपिक है अपना कि कौन सा है सर जी, अगला है लेंसों द्वारा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं। पहले क्या बात करेंगे सर? बेटा जी बात करेंगे कि नियम क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये याद रखना है कि कोई भी प्रकाश किरण लेंस पर सदैव बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाती है। दर्पणों में भी सेम नियम था कि कोई भी प्रकाश किरण दर्पणों पर बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाती है। वैसे ही लेंसों पर भी कोई भी प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशित किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती हैं अथवा फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र पर डाली गई प्रकाशिक केंद्र पर डाली गई कोई भी प्रकाशिक किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधी क्या हो जाती है, निकल जाती है। चलिए, तो यहां से अगर मैं देख लूं एक बार, मैं ये कह रहा हूं ये आपके पास में क्या है, एक उत्तल लेंस। ठीक है बेटा जी? और ये अपने पास में क्या है, एक अवतल लेंस है। ये क्या हो गया अपने पास, अवतल लेंस। क्लियर है दूसरी बात? मैं यहां से अगर बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां अगर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका प्रकाशिक केंद्र सी, प्रकाशिक केंद्र सी हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे भी अगर देखूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र सी हो जाएगा। यहां से अगर देखूं
ये हो गया अपने पास मुख्य अक्ष। यहाँ अगर देखूं ये क्या हो गया अपने पास मुख्य अक्ष। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, अब नियमों की बात करें। तो सबसे पहला नियम, नियम नंबर एक, नियम नंबर एक कहता है कि कोई भी प्रकाशित किरण, कोई भी प्रकाशित किरण, प्रकाशित किरण सदैव सदैव बाईं ओर से, बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर डाली जाती है, डाली जाती है। कोई भी प्रकाशित किरण सदैव क्या होती है, बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाएगी। दूसरा नियम क्या है समझिए। दूसरा नियम है कि मैंने मान लो कोई प्रकाशित किरण ली जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो जी, तो अपवर्तन के पश्चात वहां से होकर निकल जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है, वहां से होकर निकल जाएगी फोकस से। अथवा मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई कोई भी प्रकाशित किरण, कोई भी प्रकाशित किरण कहां से आती हुई प्रतीत होती है, कहां से आती हुई प्रतीत होती है बेटा जी? आपने कहा सर कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये कौन सा हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है अपना, दूसरा नियम कहता है कि सर जी मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर डाली गई, डाली गई कोई भी, कोई भी प्रकाशित किरण, कोई भी प्रकाशित किरण, किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, पश्चात मुख्य अक्ष के, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई कोई भी प्रकाशित किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर, फोकस से होकर, होकर जाती है, जाती है अथवा, अथवा जाती हुई, जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है बेटा जी, या तो जाएगी अथवा, या तो जाएगी अथवा जाती हुई प्रतीत हो। आई बात समझ में? क्लियर है तो इसी बात, कोई दिक्कत है यहां तक? अरे हाँ नहीं है। चलिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट समझिए अपने पास, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि मान लो, मान लो मैं कोई भी प्रकाशित किरण कहां से डालता हूं, प्रकाशित केंद्र से डालता हूं, ये लीजिए। तो प्रकाशित केंद्र से डाली गई प्रकाशित किरणें बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। यहाँ पे भी अगर मैं प्रकाशित केंद्र से प्रकाशित किरण डालूंगा तो प्रकाशित किरण बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। तो तीसरा नियम यही है अपने पास। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है सर जी कि प्रकाशित केंद्र से, प्रकाशित केंद्र से, केंद्र से डाली गई, डाली गई प्रकाशित किरणें, प्रकाशित, प्रकाशित किरणें, प्रकाशित किरणें बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, विचलित हुए सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधी निकल जाती हैं। क्लियर है दूसरी बात? तो मैं यहां से अगर देखूं तो ये क्या हो गए आपके नियम हो गए। नियम क्या है? पहला नियम तो ये है
कि सर जी आपको कोई भी प्रकाशित किरण सदैव कहां से डालनी है, बाईं ओर से दाईं ओर डालनी है। दूसरा नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई कोई भी प्रकाशित किरण अपवर्तन के पश्चात सदैव कहां से जाएगी, फोकस से होकर निकलती है अथवा निकलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है दृश्य बात। अगला अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि प्रकाशित केंद्र से डाली गई प्रकाशित किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। यही बात समझ में क्लियर है? अरे हाँ बोलो छापो। हो गया बेटा जी? क्लियर है दृश्य बात? चलिए देखिए, ये हो गया अपने पास यहाँ तक। अब अगर आगे बात करें तो आगे बात करेंगे हम टाइप है चिन्ह पर पार्टी पे। टाइप में बात करेंगे चिन्ह पर पार्टी। अब चिन्ह पर पार्टी की जब हम बात कर रहे होंगे तो चिन्ह पर पार्टी में आप लोगों को याद होगा कि हमने दर्पणों के लिए भी चिन्ह पर पार्टी की बात की, और दर्पणों के लिए चिन्ह पर पार्टी याद करने का सीधा सीधा फंडा मैंने आपको बताया था। क्या करना है? कुछ नहीं करना है बेटा जी, बस इतना सा याद रखना है कि प्रकाशित किरणों की दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती हैं, धनात्मक होती है। जबकि प्रकाशित किरणों के विपरीत दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है। आपने कहा बिल्कुल याद है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होती हैं, धनात्मक होती है। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां कैसी होती है, ऋणात्मक। ये हमने क्या में पढ़ा था, दर्पण में पढ़ा था। अब हम बात नहीं कर रहे हैं लेंस की। सेम डिट्टो नियम आपको याद रखनी है कि क्या याद रखनी है कि प्रकाशित किरणों की दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती हैं। जबकि प्रकाशित किरणों के विपरीत दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होती हैं बेटा जी, तो आपने कहा सर ऋणात्मक है। और प्रत्येक प्रकाशित किरण सदैव कहां से मापना स्टार्ट करेंगे, लेंस के प्रकाशित केंद्र से मापना। आगे बात समझ में क्लियर है तीसरी बात? तो यही हमें क्या पढ़नी है, चिन्ह पर पार्टी पढ़नी है इसके लिए कि कौन सी दूरी कहां से मापनी है, कौन सी धनात्मक होगी कौन सी ऋणात्मक होगी, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज तो हमें है, लेकिन एक बार हमें क्या करना है, उसको लिखना। जैसे हम चिन्ह पर पार्टी पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता है कि फिर हम क्या पढ़ेंगे सर जी, फिर हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाना। क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अच्छा, प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार से अवतल दर्पण प्रतिबिंबों का निर्माण करता है उसी प्रकार से उत्तल लेंस प्रतिबिंबों का निर्माण। जितने प्रतिबिंब अवतल दर्पण ने बनाए थे उतने प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाएगा, और जितने प्रतिबिंब उत्तल दर्पण ने बनाए थे उतने ही प्रतिबिंब कौन बनाएगा, अवतल लेंस बनाएगा। हरी बात समझ में क्लियर है ना? चलिए तो आगे हम बात करेंगे प्रतिबिंबों के निर्माण। तो प्रतिबिंबों के निर्माण की बात करेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों को एक वो दिखता होगा लाइक वाला बटन, उसको दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और दूसरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है।
ठीक है बेटा जी। और अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। दूसरे दिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, जो भी आपकी डाउट होगी उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट होती है उसको कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी डाउट बोल सकते हैं, उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।